देखो जब तक चल रहा है तो कोड में ठीक मेरी लाइट उठ जला हुई क्या है? बैठ जाओ चुपचाप। देखो कल से 4 फार्मूला आए थे। 4 फार्मूला देखो क्या थे पहले ध्यान दो। 4 फार्मूले क्या थे? पहला फार्मूला था sin a प्लस बी दिख जाए इतना बड़ा देखो sin a प्लस बी और एक था sin a माइनस बी एक था cos a प्लस बी cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। 4 फार्मूले इन्हीं से बाकी फार्मूले भी बनेंगे। अब तुम कल आए नहीं थे कैसे समझ में आएगा? जब तुम कुछ नहीं आए कल आए थे। अरे सर कल आए थे, क्लास में थी। कल तो उनको नहीं आया था। कल तो सर जी आपने पूरा पूरा दिखाया था। कल तो उनको नहीं आया था। कब आए थे? देखो ध्यान दो तो इसका फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये होता है cos b बस क्या होता है माइनस लग जाता है cos a sin b cos a cos b यहाँ प्लस वाला माइनस होता है sin a sin b। ठीक है बेटा? और इसका cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है? अब देखिएगा क्या करना है यहाँ पर ध्यान देखिए सारे लोग। ये तो 4 कल ही लिखवा दिए थे। अब हम 1 और 2 दोनों जोड़ दें। क्या करेंगे? 1 और 2 दोनों जोड़ दें और नया फार्मूला हमारा 5 नंबर फार्मूला बन जाएगा। समझ रहे हो? 1 और 2 दोनों जोड़ देंगे तो तुम्हें ये देखो ये कट जाएगा। ये क्या होगा? कट जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा 2 क्या भी लोग थोड़ा देखिए क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा 2 sin a cos b इक्वल टू क्या आएगा? ये दोनों जुड़े हैं ना ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। ठीक ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। इन दोनों फार्मूलों को जोड़ दिया है तभी जैसे कट गया 2 टाइम्स हो गया बराबर प्लस में गया। ठीक क्लियर है? अब अगर हम 1 और 2 माइनस कर दें 1 माइनस 2 कर दें। ठीक है? 1 माइनस 2 कर दें तो छठा फार्मूला हमारा आ जाएगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो जे हो जाएगा माइनस का, जे हो जाएगा प्लस का, जे जुड़ेगा और माइनस में जोड़ देंगे यानी कि 2 cos a sin b 2 cos a sin b। ठीक है? जे जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है? नया फार्मूला बन गया। अब क्या करेंगे? 3 और 4 को जोड़ेंगे 3 और 4
4 को जोड़ेंगे तो फार्मूला नंबर 7 बनेगा। क्या बनेगा? अगर 3 4 को जोड़ा जे तो कट गया, क्यों? जे कट गया, जे कट गया तो 2 cos A cos B आ गया बराबर। इन दोनों को जोड़ा ही तो था, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 माइनस 3 करेंगे, फार्मूला नंबर 8 बनेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो बेटा जे माइनस और जे प्लस, जे कट जाएगा, जे जुड़ जाएगा, यानी कि 2 sin A इंटू साइन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस माइनस, ठीक है, यानी कि cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। ठीक है, चलो से ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे बताएं। ये तो लिखा हुआ है आपका ना, ऊपर वाले लिखे हैं चारों जे 1 2 3 4, इसके बाद नीचे वाले 4 लिखो, 5 नंबर डाल के देते। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। वो सेंड हो रहा है, किसके से हो रहा है? हो रहा है। हो गया नोट? देखो एक चीज मानेंगे, ये लिख दिया बेटा। देख लो बेटा, ध्यान दो। जैसे मान लो कि a प्लस b के बराबर अगर है c, क्या है? c, और a माइनस b के बराबर है d। ठीक है, तो अगर हमें मान लो वैल्यू चाहिए a की, किसकी चाहिए? a की। a की वैल्यू क्या होगी बताओ? c माइनस। a की वैल्यू निकालोगे हमने कि c प्लस d बटे 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? c माइनस d बटे 2। हमने कहते हैं अगर योग पता हो तो पता हो तो जोड़ के आधा और घटा के आधा, समझ रहे हो? तो जे वैल्यू, अब जे वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 5 में। अब देखोगे यहाँ पे
5 से, सूत्र नंबर 5 से क्या करोगे इसमें, ठीक है। इसमें एक ही वैल्यू रखोगे, यानी कि इधर का इधर लिख ले रहे हैं पहले, यानी कि साइन, ये फार्मूला नंबर हमारा 9 बन जाएगा। ये पहले लिख रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू क्या है, सी है, तो साइन सी हो जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, साइन डी हो जाएगी, बराबर 2 साइन लिखा है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है c प्लस डी बटे 2 इंटू, और cos b की वैल्यू क्या है, समझ गए नहीं, 9 नंबर फार्मूला हो गया। सूत्र नंबर 6 से, ठीक है, फार्मूला नंबर 10 बनेगा। वो क्या होगा, देखो इसमें रखोगे साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 साइन 2 कॉस है, क्या है 2 cos c प्लस d बटे 2 इनटू sin c माइनस d बटे 2, ठीक है जी। और सूत्र नंबर 7 से, सूत्र 7 से 11 नंबर बनेगा। 7 ये है cos a प्लस d, यानी कि cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2, ठीक है। सूत्र 8 से क्या करना है, 12वां सूत्र बनेगा। ये देखो यहाँ cos d आएगा माइनस का cos c, उल्टा है, ठीक है, d पहले आ गया, और 2 साइन ये प्लस बी मतलब साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस नहीं साइन ही आएगा, साइन सी माइनस डी बटे 2 करो नोट, जे 12 फार्मूला, ठीक। ये तो लिख लिए इधर वाले,
देखो साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। साइन 2a बराबर, कहने का मतलब अगर साइन ए लिखा है मान लो तो 2 sin a बटे 2 हो जाएगा इंटू कॉस ए बटे 2 हो जाएगा। समझ रहे? अगर साइन 4a लिखा है तो 2 sin 2a इंटू कॉस 2a, तो कुल मिला के बाद जो है 2 इधर आ जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। जैसे 2a था तो a और a हो गया, ऐसे यहाँ पर a था तो आधा आधा a बटे 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला होता है। समझा दिया मैंने, बाकी अब नहीं समझाऊंगा। साइन 2a से ही मतलब ये सेम फार्मूले हैं। और अगर इसको साइन 2a के दो फार्मूले होते हैं, एक साइन कॉस में टूट जाता है 2 tan a अपॉन प्लस tan एक 2 tan a और बटे में 1 प्लस tan tan स्क्वायर एक ये होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है दूसरा cos 2a के। cos 2a के कई फार्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक तो ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस माइनस tan tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan। कितने फार्मूले हो गए इसके? 4। समझ गया नहीं? ऐसे tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर ये होता है। करो नोट दीजिए। तो ये सब वहीं से तो बने जब वैल्यू पुट करी, जैसे a प्लस b था तो उसकी जगह a प्लस a लिख दिया, इससे प्रूफ हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, b की जगह पे भी a रख देना है, बस आ जाएंगे। ठीक, रजिस्टर पे साइन करना है। जब नया रजिस्टर मिला था नहीं लाए तो थे मिला सर? था सर, मत रखा है ना, कहीं रखा होगा। कॉपी करा दे। नहीं नहीं अंदर रखा है, हाँ? रखा होगा कहीं। कहाँ? आए थे लेके सर, आधे उसमें साइन भी हो गए थे, तो पहले वाले में भी हो गए थे, तो वो वाले उसी वाले में उतार दिए थे, पुराने वाले में, क्योंकि एक पेज बचा था। ये तो है कहाँ रजिस्टर? अलमारी में रखा है सर, लिख लेगा नहीं? तोड़ दूंगा। देखो खोल के देखो जाके, नहीं सर, कहाँ है? खोल के देखो जाके, खुल जाएगा। कौन कह रहा है लॉक? किसने करा लॉक? हमने हाँ, चाबी कहाँ? सर के पास। साइन 3a का फार्मूला, चौथा। पांचवा cos 3a का फार्मूला, छठा tan 3a का फार्मूला। बताओ क्या क्या होता है? साइन 3a का होता है 3 साइन a माइनस 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसका 4 cos cos क्यूब a माइनस 3 cos a। दिए tan 3a का 3 tan a माइनस tan tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये तो होता है। कैसे? ठीक है, कर लो। और पार्ट 3a का हाँ, पार्ट 3 का भी अरे वो तो आ ही जाएंगे, फिलहाल इतने पता हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये नोट कर लो, लगभग फार्मूले सब होगा जो आपके मतलब इसमें आएगा एसएससी में, उतने सारे फार्मूले होगा। कोई बच्चा बच्चा एक होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी।
बराबर होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये होता है। इसमें दोनों साइन होते हैं, इसमें ये दो फार्मूला होती है, सात और कोई बचा बताओ। ये कॉस स्क्वायर बी होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे होता है। वो भी सही था क्यों? दोनों होते हैं, हैं? दोनों होते हैं सर। हाँ दोनों होते हैं, कोई बात नहीं, वो भी सही था, ये भी सही है। सीरीज वाला होता है हाँ? साइन, सर साइन थीटा पे साइन थीटा माइनस वो 60 माइनस थीटा ऐसे कैसे होता है? ये फार्मूला नहीं, ये तो सवाल ही है। ठीक है, ये नोट कर लिए। देखो ध्यान दो, देखो ये होता है, ऐसे आता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, ये आता है। और इसका अधिकतम मान पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? अधिकतम मान। और इसका न्यूनतम मान पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है? न्यूनतम मान, इसकी वैल्यू। तो इसका अधिकतम मान आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इनके गुणांक का स्क्वायर रूट के अंदर। और न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो अंडर रूट माइनस आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस में आएगा और प्लस में कर लो नोट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन लें हम, क्वेश्चन लिखा है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है तुम्हें और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम 5 होगी, मिनिमम 1 होगी। माइनस का 1 मिनिमम होगी, मैक्सिमम 5 होगी। माइनस का 1 क्यों आया? सर न्यूनतम है माइनस, अच्छा माइनस का 5 लगा अंदर माइनस। मिनिमम निकालनी है, मिनिमम तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है, 9 प्लस 16 वो भी माइनस के साथ, माइनस 25 यानी कि माइनस 5। तो सीधी बात है, ये क्या आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 बराबर 25 यानी कि 5, ठीक है। ये वाला फार्मूला कहाँ से बना? हाँ? ये वाला फार्मूला कहाँ से बना? ये वाला देखो, तो ये वाला तुमने इंटर में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा जी। इसे मान लेंगे बाई के बराबर, 3 cos थीटा 4 sin थीटा, ठीक।
डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी थीटा। डी थीटा, इसका अवकलन करेंगे यस सर। और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको जीरो लगा के। तो ये दो वैल्यू आएंगी थीटा, एक उचिष्ट के लिए होगी, एक निम्निष्ट के लिए होगी। उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए यहाँ रख देंगे मान, नहीं समझेगा, समझ गए? थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। जीरो थोड़ी रखेंगे, जो आएगी वहां से निकल के वो रखेंगे। इसका अवकलन बताओ क्या होगा? -3 sin थीटा -3 sin थीटा और इसका प्लस b cos थीटा। 4 cos थीटा। यस सर। तो यानी कि 4 cos थीटा बराबर 3 sin थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी। और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 ले आएगी थीटा की वैल्यू। tan थीटा बराबर होता है वो लंबवत से आता है। हाँ, त्रिभुज बनाना। अब वहाँ रखेंगे sin थीटा की वैल्यू। sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 4 बन गया, 4/5 है। वहाँ आएगी 8/4 ना, हाँ 4/5, 4/5। 3/5 और 4/5 आएगी। 3/5 और 4/5 आएगी। 3/5 और 4/5 आएगी। 3 इंटू 3/5 इसकी आएगी कॉस की। जी। कड़ तो 5 हो गया, क्यों? जी। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधा, लंब जे है आधार जे है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कण, 3/5 प्लस 4 sin थीटा 4/5। 4/5। तो ये कितना आएगा? 9/5 प्लस 16/5 25/5। 25/5 5 आ गया, आगे 5। यस। हाँ, ऐसे करके आता है, ठीक? मिनिमम में माइनस ले लेंगे। हाँ हाँ, मिनिमम माइनस लगा देंगे, ठीक? नहीं समझ में आया? यहाँ से आया वो। नोट कर लो। अगर ऐसे लिखा है, देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे डालोगे? मैक्सिमम है, मिनिमम है, ठीक है? ये डिपेंड करेगा कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर मानते हैं a बड़ा है b से, क्या मान रहे हैं? a बड़ा है b से, तो मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वाली हो जाएगी, क्यों? मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वाली हो जाएगी, a बड़ा हो जाएगा b से। अगर स्क्वायर लगे हुए हैं तब, ठीक है? जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो 4 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? बहुत लेट है। इधर बैठ जाओ, जिस जगह है तो आगे। आगे समझ में? जे वाला भी नोट करना है, ठीक है? मैक्सिमम जे हो गया, मिनिमम जे हो गया, ठीक है? और जे वाला नोट करना ऐसे ही। अगर सब रब करें, समझ गए जे वाला भी? सर जब क्यूब होता है सब बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? अब ये अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है?
अगर यहाँ पर तुम्हारा बी बड़ा हो जाए ए से, बी बड़ा हो जाए ए से, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फिर बी होगी और मिनिमम वैल्यू ए होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये चीज समझ गए नहीं? अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात करी जाएगी, मैक्सिमम की अधिकतम वैल्यू वो क्या आएगी, ये आएगी बड़ी वाली, और मिनिमम क्या आएगी, 4 आएगी। समझ रहे? क्यों? देखो 3 कंडीशन वाला बता रहा है क्वेश्चन। अगर मान लो a sin स्क्वायर थीटा हो और b cosec स्क्वायर थीटा हो, b cosec स्क्वायर थीटा हो और a cos स्क्वायर थीटा हो प्लस b sec स्क्वायर थीटा हो, ठीक, और a tan स्क्वायर थीटा हो प्लस b cot स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, तब आपका मिनिमम मान ही निकल सकता है। इन तीनों कंडीशन में मिनिमम मान निकलेगा, मैक्सिमम नहीं निकलेगा। मिनिमम तो न्यूनतम मान, क्या न्यूनतम मान, न्यूनतम मान निकलेगा मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो न्यूनतम मान वो क्या होगा, निकाल के देखें क्या करें, निकाल के देखें तभी सीख भी जाओ। क्यों? लेकिन ये कंडीशन एक चीज ध्यान रखना कि a बड़ा होना चाहिए 0 से, b भी बड़ा होना चाहिए 0 से, दोनों यानी कि पॉजिटिव हों, दोनों क्या पॉजिटिव हों, तब ये मान्य है। समझ लो मिनिमम वैल्यू। अब देखो क्या करना है, ध्यान, जैसे तुम्हें a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका एक तुमने चीज पढ़ी होगी कि am बड़ा होता है हमेशा gm से, पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्यों? पढ़ा है ना? और देखो तो इसका अगर am निकालोगे, am कैसे निकालते हैं, औसत तो होता है am, दो संख्याएं हैं बटे 2 आएगा, बड़ा होगा हमेशा इनटू से, इसके इनटू लगा दो, a sin स्क्वायर थीटा इंटू b cos स्क्वायर थीटा, और क्या लगेगा, रूट लगेगा। यहाँ बटे 2 आता है, यहाँ रूट आता है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, और अगर हम जो 2 उधर लेना है 2, और अंडर रूट ए भी ले लें, और इससे रूट हट जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू इसकी वैल्यू 1 ही हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ही तो हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 1 हो सकती है मैक्सिमम, अगर देखिए कितनी हो सकती है, 1, उसके अलावा नहीं हो सकती है, क्योंकि रूट में था ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू न्यूनतम बनी कितनी होगी, 1 होगी, कम से कम लगाएंगे, नहीं समझे भाई, कम से कम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर 2 से हमको कर लें, वैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपना -1 से +1 ही तो रहता है, क्यों,
-1 से +1 रहता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा। क्यों? यही तो है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो इसकी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये मिला के आना चाहिए था। क्यों? एक बटे 2 घात है ऐसे ही आनी चाहिए थी। इसकी फिलहाल न्यूनतम वैल्यू जो होती है, न्यूनतम थीटा बराबर क्या रख सकते हो न्यूनतम के लिए बताओ? 45 30 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। हाँ, 90 में रखेंगे तो एक ही हो जाता। 45 रख सकते हैं ना। कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 कल इसका ध्यान रखो, जब इसको बता देंगे हम। ठीक है, इसको देख के बताएंगे, ध्यान नहीं आ रहा। तो इसका ये ध्यान रखो आप सिर्फ कि इसकी अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, जो मेथड है इसको निकालने का, और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए इसकी, ये था यही है यार, तभी तो गलत आ रहा, गलत लिख ही लिया था तभी तो आ नहीं रहा। ए sin स्क्वायर थीटा बी cosic स्क्वायर थीटा क्या था? cosic स्क्वायर थीटा, तभी नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, cosic है ना। अब देखो a sin स्क्वायर थीटा इंटू बी cosic स्क्वायर थीटा प्लस में अपॉन में 2 ग्रेटर देन क्या होगा? 2 √a sin स्क्वायर थीटा इंटू cosic स्क्वायर थीटा। cosic है ना बेटा? क्यों? तो j तो कट जाएगा आपस b तो था, तो a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosic स्क्वायर थीटा और j आएगा 2 √ab। बेटा जो sin स्क्वायर वो cosic कट जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं। तुमने कल पढ़ाया था मैंने, sin थीटा = 1/cosic थीटा होता है नहीं? 2 में होंगे तो 1 हो जाएगा, तो सही था वो भी, लेकिन ये यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था। ऐसे ही देखो cos का उल्टा sec है, tan का उल्टा, जब cot में उल्टा हो तो इसकी वैल्यू j होगी। न्यूनतम मान क्या आ जाएगा? न्यूनतम मान आएगा 2 √ab इसका। सही है। ठीक, आ गया? नहीं आया? कहाँ से आया? ठीक है, कर लिया? कोई डाउट है? नोट कर लो। स्क्वायर वाले में जब अपोजिट हो तब ये ऐसा करते हैं, नोट कर लो। देखिए कर मान लो a sec स्क्वायर थीटा है और प्लस b cosic स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसका न्यूनतम मान क्या आएगा? √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ये आएगा न्यूनतम मान। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, sin की पावर
2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, तो इसका महत्तम मान मतलब अधिकतम मान 1 आएगा। इसका m और n दोनों नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये हो गया ना? ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें न्यूनतम मान 2√ab आएगा और अधिकतम मान इसका क्या आएगा? अधिकतम ये समझ लो जहां tan दिया है वहां अनंत ही होगा। ठीक, अगर मान लो साइन की पावर n थीटा है इंटू कॉस की पावर n थीटा है, तो इसका अगर मिनिमम मान पूछा जाएगा महत्तम, इसका महत्तम मान पता क्या आएगा? 1/2 n की वैल्यू जो भी हो, ठीक है। लेकिन जो ध्यान रखना n यहाँ पे जो है वो विषम है। ऐसी संख्या है, विषम संख्या है, मतलब क्यूब हो सकता है, पावर 5 भी हो सकती है, पावर 7 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका अधिकतम मान होगा 1/2 और न्यूनतम मान होगा -1/2। ठीक, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा और n यहाँ पे सम है, n सम है, तो इसका जो अधिकतम मान होगा महत्तम न्यूनतम इसका महत्तम मान तो आपका 1/2n ही रहेगा, लेकिन न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। जी कर लिया? साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, जिसका महत्तम मान 1 होगा और न्यूनतम मान 0 होगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी इसको। तो कह रहे थे 3 पावर वाला, समझ गए? 3 पावर वाला कैसे निकालना है? इसमें n वाला काम है, j को है नहीं, इसमें नहीं आएगी, n बेसम इस वाले में आएगी। प्लस वाले पूछ रहे थे 3 पावर वाला। सर ये फार्मूले कोई समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या देते कुछ नहीं बता। हाँ सर ये कोई फार्मूला समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या है? जे जी
कोई भी समझ में नहीं आया। ये वाली ही। अरे जितने भी महत्तम न्यूनतम के कराए कोई समझ में नहीं आ रहा कहाँ से देखो बेटा, ये डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। और आए कहाँ से? एम जी एम ही लगा है कभी। एम जी एम लगा है या परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं लगा। समझ लो, इसमें जैसे साइन की पावर एन थीटा है, कॉस की पावर एन थीटा है, इसका मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर एन। क्या है? होल पावर एन है नहीं है। अब इसमें तुम्हें एक चीज पता होती है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा और बटे में 2 लगा लें और यहाँ भी 2 लगा लें और पावर एन लगा दें, समझ रहे? तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? साइन 2 थीटा हो जाएगा और बटे में 2 है, बटे में 2 है, समझ रहे? बटे में क्या है? 2। होल पावर क्या है? ठीक है, यही तो है जी। तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? प्लस और माइनस। भाई साइन थीटा की महत्तम वैल्यू क्या होगी बताओ? हैं? साइन थीटा की तो 1 होगी महत्तम और न्यूनतम क्या होगी? -1 होगी ना। जी। तो 1/2 की पावर n आएगा, हैं? जी। और न्यूनतम -1/2 की पावर n आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, जगह गलत लिख रखा है, 2 की पावर n नहीं होगा, है? माइनस कहाँ लगा है? जी लगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो, समझ रहे हो, तो n ही रहता है ना। और -1 की पावर -7 में आ जाएगा, क्योंकि n कैसी संख्या है? विषम। इस समय तो माइनस ही रहता है। तो -1/2 की पावर n आएगा। ये जहाँ पे 1 लिखा है 2 की पावर n लिखना, 2n की है। ये देखो से लिखा है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n है, ठीक है। नोट कर लो इसको, 2 की पावर n कर लेना जहाँ 2 है। तो ऐसे किसी ना किसी रूप से आए हैं और डायरेक्ट याद कर लो। और जो शुरू वाले हमने लिखा है वही याद कर लो। इसमें फिलहाल हमने ज्यादा नहीं पढ़ा दिया, इतना नहीं आता है, कम आता है। इसके क्वेश्चंस करा देना। क्वेश्चन करा देंगे। देखो बेटा, ध्यान दो, एक बात नहीं करो, ध्यान दो। कौन कौन गया है बिना बताए? देखो, ये तो बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक चीज और समझ लो, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये है ग्राफ, हाँ? पानी पीने जा रहे हैं? देखो, एक चीज समझो, 2 ग्राफ समझो, एक साइन का एक कॉस का, ठीक है। अगर क्या हुआ, पानी पीने जाना, प्यास लग रही है इतनी ठंड में, चली जाना, अभी बच्चे आ जाए उसके बाद जाना, बैठ जाओ। अभी बच्चे गए हैं, वो आ जाए उसके बाद जाना। वो निकल रही है जाने के लिए, हमने कहा भी बहुत तेज लग रही है। अच्छा, हाँ? जा साले में दिक्कत हो जाए, फायदा हाइट चेक करानी है, मैम चली हाँ? हाइट चेक करानी है यहाँ पे सर, चले ना।
चेक कराओ, जल्दी आ जाना, ठीक है। अब देखो ये है sin x का ग्राफ, इसकी ऊंचाई भले बराबर ना बनी हो, मान के चलना कि ये बराबर है, ठीक है। ये मान के चलना ये बराबर है, ठीक है। ये ऊंचाई भी बराबर ही है, ठीक है। ये मान लो ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू जो ये +1 होती है, कितनी होती है प्लस, और ये वैल्यू जो है वो -1, ठीक है। ये वैल्यू जो है जे वाली जो है ये π/2 होती है और ये पाई होती है, ये है π/2 यहाँ पर, पता लगे तो चलो यहाँ है π/2 पाई नहीं, लेकिन ये यहाँ पे है, मतलब ठीक। यहाँ पाई है तो यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, यहाँ 4 पाई है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 0, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है, ठीक है। कितनी बात समझ गया जी सर। अब ये ग्राफ है y बराबर sin x का, y बराबर sin x का, ठीक है। अब तुमसे sin पाई की वैल्यू पूछी जाए, sin 2 पाई की वैल्यू पूछी जाए, sin 3 पाई की वैल्यू पूछी जाए, sin 4 पाई की वैल्यू पूछी जाए, किसी की भी पूछी जाए, ये देखो सब पाई का लेना है, और sin 6 पाई पूछी जाए, सबकी वैल्यू 0 आएगी। सबकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। देखो सबकी वैल्यू 0 है, 0 वाली लाइन पे लाएगा वैल्यू, ठीक। यहाँ पर जैसे ये π/2 आ गया, ये 5 π/2 आएगा, 3 π/2 ये आएगा 5 π/2, ये कितना आएगा 7 π/2, और ये कितना आएगा 9 π/2 आएगा। अब तुम देखो sin π/2, sin 5 π/2, ठीक। यहाँ तक कि ये माइनस का कितना आएगा -3 π/2, ठीक। sin 9 π/2 मतलब 4 का 1 पाई 5 पाई 9 पाई, और 4 के बाद 13 कितना आएगा 13, ठीक। अब चाहे माइनस का sin -3 π/2, ठीक। चाहे समझ लो, ये सबकी वैल्यू क्या है +1, क्या आएगी +1, सबकी +1, सबकी क्या आएगी +1, समझ रहे हो। इसी तरह से अगर साइन, ये देखो साइन कितना है 3 π/2, ठीक है। ये कितना है ये -π/2, साइन 3 π/2, साइन आ जाओ साइन 7 π/2, 4 का ही घर पे यहाँ होगा, ठीक है 11 π/1, 11 π/1, और ये देखो साइन -π/1, सबकी वैल्यू क्या होगी सबकी वैल्यू -1, सबकी वैल्यू क्या होगी -1, समझ गया नहीं समझे। इससे ही सारे वैल्यू निकल जाएंगे, ऐसे लगा करें तो बनाओ नोट करो, सब वैल्यू नोट करो।
बच्चे 3-4 बच्चे गए हुए हैं। अजय भी कहाँ गए? वो लोग किताब में तो है नहीं सवाल क्यों? मेरी बुक में ऐसा मेरी बुक ले ली डाल दे आप। मिटाएं क्या? ये बच्चे कहाँ गए तुम्हारे साथ? ये क्लास देख रहे हैं। हाँ? ये क्लास थोड़ी ना लेकिन नेक्स्ट क्लास लेंगे। अच्छा। कहीं गए सब, ये नहीं पता कहाँ गए, किसी काम से गए। सर टाइम भी हो रहा था। कितना भी होते हैं? हाँ? 13 मिनट होते हैं। 13 मिनट मुझे आ रहा है। देखो एक cos x का भी ग्राफ होता है, देखो समझ लो। जैसे वो ग्राफ यहाँ से शुरू होता था, ये यहाँ से शुरू होता ऐसे करके, ठीक। बाकी तुम समझिए जाओगे, ठीक। ऐसे करके ये वैल्यू ऐसे करके ये 5/2 वैल्यू होती है। ये 1 है प्लस का है, ये 0 है और ये माइनस का वाला है। ये होता है 5, ये 3/2, ये होता है 2π, ठीक। ये कितना होता है
5/2। और ये कितना होगा अगर ऐसे जाएगा, पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक। ये कितना होता है माइनस का पाई, ये क्या है माइनस पाई, ये क्या है माइनस का 3 पाई, फिर ऊपर जाएगा ये कितना होगा माइनस का 2 पाई, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई साइन 0 की वैल्यू 0, पाई/2 वो कॉस आएगा, कॉस पाई/2 वो चाहे कॉस 3 पाई/2 चाहे कॉस 5 पाई/2, 2 का गैप चल रहा था, पाई 3 पाई 5 पाई है, कॉस 7 पाई/2, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 0, क्या आएगी 0, चाहे माइनस का क्यों ना हो, कॉस माइनस पाई/2 और माइनस 3 पाई/2, नहीं समझे, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये पता है cos 0 की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू, ठीक है, cos -2 पाई की वैल्यू, ठीक है, 0 2 पाई से 4 पाई आएगा, क्यों जी 4 पाई से -4 पाई, ठीक, 2 के गैप से बढ़ते रहेंगे, इनकी वैल्यू क्या आएगी प्लस का, क्या आएगी प्लस का। और देखो अगर cos पाई है फिर cos 3 पाई, फिर cos 5 पाई, cos 7 पाई, cos -पाई, cos -3 पाई है, cos -5 पाई, इन सब की वैल्यू क्या आएगी -1, क्या आएगी -1, ठीक है। कई बार वैल्यू ऐसे पूछ लेते हैं cos 7 पाई की वैल्यू बताओ, बच्चा चक्कर में पड़ जाता है क्या लिखें, कंफ्यूज वाले से देखो, अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा 7 पाई, cos का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और sin का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, जैसे तरंग चलती है वैसे बनता है, ठीक है। इसके सारे फार्मूले हो गए, सब कुछ हो गया, बस क्वेश्चन रह गए, जब क्वेश्चन कर लो। इस ग्राफ का क्या नाम है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, y बराबर cos x, cos x का ग्राफ, सर इस ग्राफ का कुछ नाम तो होता है, क्या नाम होता है, जैसे जैसे zigzag ग्राफ ऐसे कैसे होता है, ये तरंग वाला होता है, वेव वाला तरंग ग्राफ, ठीक है, वेव रूप में होता है, टाइम पीरियड इसमें होता है, मतलब रिपीट जो ग्राफ होते हैं, जैसे एक के बाद फिर जैसे इतना यहाँ से लेके इतना फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से मतलब यहाँ से यहाँ तक ही फिर से बनेगा पोर्शन, ठीक है। जी आवर्त काल वाले ग्राफ बोले जाते हैं, टाइम पीरियड वाला, समझ रहे। तरंग का समीकरण जी तो पढ़ा होगा, y बराबर a sin ओमेगा t, पता नहीं हाँ सर पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा वो तो है, ये तरंग खैर में होता है, एम्पलीट्यूड होता है, बताया जाता है, तरंग वेक्टर होती है, ये वही तो हो गया। हो गया tan थीटा बराबर बन दिया है, क्वेश्चन है, ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 1 और sin थीटा बराबर 1/√2 तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन है -1
बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 2, 3/2 ये है सर 0। ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे। tan थीटा 1 कितने होता है? थीटा बराबर 45 है, थीटा बराबर 45 तो cos 2 * 45 तो cos 90 मतलब cos π/2 ये रहा 0। ठीक है भाई 90 मतलब पाई का था 0 आ गया आंसर 0 हुआ। ठीक है अगला सवाल। क्वेश्चन है √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बटे में √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x। ठीक इसका मान बताना, इसका कितना मान आएगा। ऑप्शन दे रखा है cos x और प्लस cot x, b cos x प्लस tan x प्लस क्या tan x, c क्या है sec x प्लस tan x, d क्या है cos x प्लस cot x। ठीक है तो अगर ये सवाल करने बैठ गए पेपर हो जाएगा, सवाल नहीं होगा। टाइम लगेगा ज़्यादा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो इस तरह के जब सवाल आए हैं तो कैसे करना है। तो थीटा की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करनी है, कोई भी वैल्यू पुट कर लेना। हाँ थीटा x की जगह कोई भी वैल्यू लगा दो, जो आसान है। जैसे तुम्हें पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, वो लगा सकते हो। 0 लगाइए तो ज़्यादा आसान। 0 इसलिए नहीं लगाएंगे बेटा, यहाँ इनफाइनाइट बन जाएगा। 0 या 90 नहीं लगाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, जो ध्यान में रखना है। ऐसी वैल्यू नहीं लगानी है पूरा ध्यान बातों में है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बात नहीं छूटनी चाहिए, सवाल छूट जाएगा। तो वैल्यू ऐसी लगानी है जिसपे इनफाइनाइट कुछ भी ना बताना, ऑप्शन ना क्वेश्चन। तो 30 की वैल्यू sin x बराबर 30 लगा दो। x बराबर क्या लगा दो 30 लगाया तो ये sin 30 1/2 में 1 जोड़ोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ सर 3/2 3/2 वो भी पूरा अंडर रूट में। ठीक प्लस ये 1/2 होगा, क्यों यस सर। ये कितना होगा आएगा 3/2 माइनस का आ जाएगा। ऊपर आएगा √3/2 प्लस 1/√2 या ऐसे लिख लो √2 ऐसे कर लो है, ऐसे √3/√2 माइनस √1 का कुछ मतलब ही नहीं। √2 ऐसे लोगे √3 + 1 ऊपर आएगा, √3 - नीचे आएगा। इसको भी अगर सॉल्व करने जाओ कर सकते हो, क्या आएगा होल स्क्वायर 3 + 1 और प्लस का 2√3 और बटे में 3 में से क्या 2 है तो 4 2 प्लस + 2√2 2√3 2 बटे में 2 बटे में 2 + √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 + 3 चेक करो जरा इसे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ। cos 30 सर 2/√3 2/√3 होती है, 2 ही होती है। और cot की कितनी होती है बताओ। cot 30 की √3 यही आ गया इसलिए। ठीक है ये नहीं है ना, ये आएगा कोई सा नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है cos x cot x 2 बार लिख लिया, 2 बार आया, 2 बार चाहिए। इसमें 2 बार ऑप्शन दिया एक जैसा वैसे ही। समझ गया नहीं कैसे करना है।
हल करने की जरूरत नहीं होती। बड़े सवाल आए तो थीटा की वैल्यू रख लिया करो वहां पे, ठीक है। कुछ भी रख लो अपने आप से, जो टेबल मैंने बताई थी याद कर लेना, उसी में से वैल्यू रखना। दे दो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान तथा महत्तम मान बताना है। न्यूनतम और महत्तम मान बताना है। ये ऑप्शन है माइनस का √2 और 0, बी है 0 और √2, सी है -√2 और 2 और √2, डी है माइनस का 1/√2 और 1/√2। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? साइन थीटा हमने बताया था a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसमें क्या था √a² प्लस b² लगाते थे, एक में प्लस माइनस। न्यूनतम के लिए क्या आएगा? माइनस 1² √2 ही तो आएगा, -√2 और b का प्लस का भी दिया है, क्यों जी सी वाला ठीक है। इस तरह से करना है, क्योंकि वहां पे a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। करो पूछ रहे थे सही पढ़ाना नहीं पढ़ाना, तो हम लोगों ने देखी सभी खबर में पढ़ाने का सही यार कल से सभी समझाने क्या चीज़ जो बाहर ये क्वेश्चन देखो, कोई काम बेटा अपनी जगह बैठ जाओ। अपनी जगह बैठ जाओ बेटा सभी लोग। देखो क्वेश्चन है, दिया है साइन ए बराबर कॉस ए। साइन ए के बराबर क्या है? कॉस ए। तो tan ए माइनस cot ए की वैल्यू बताओ। 0 सर। और ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1। ये आधी चीख आके रही कौन हंसा दिया साहब? पीछे वाला तो बिल्कुल नहीं अच्छी।
अधिकार तो पॉलिटी में है, यहाँ मैथ चल रही है, मैथ में कोई अधिकार नहीं। तो क्या हुआ है? अधिकार तो अधिकार ही है ना, वो तो हर जगह होता है। पॉलिटी में अधिकार पढ़ाइए असली में कोई दिक्कत नहीं। tan A देखो sin A और cos A बराबर क्या होते हैं जब A 45 डिग्री का हो। ये 45 लिख दो यहाँ, tan 45 माइनस cos 45, इन दोनों की वैल्यू 1 और 1 0, आंसर क्या है 0। ठीक है, जल्दी करो, एक सवाल है। ए आप हंसना मना है, अब जो हो जाएगा वो बाहर जाए। cot 43, cot 44, ऐसे करके सभी हैं ये cot 49 तक है, इसकी वैल्यू बतानी है। सर यहाँ पर जो tan A cot A का जो मान लिया जा रहा है वो अपने हिसाब से ले रहे हैं ना, कोई भी मान के? कोई भी मान कैसे ले लोगे, यहाँ sin A और cos A बराबर कब होते हैं? sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, cos 45 की भी 1/√2 होती है। कभी जो है हमने tan 45 और cot 45 की वैल्यू 45 ली है ना। हाँ, इसलिए 45 ही रखा है। ठीक वैसे सवाल थे जो बड़े वाले, उनमें कोई सी रख दो अपने में दे दीजिए, बस अनंत नाम। ठीक। सर इसका आंसर 1 है। ये ऑप्शन लिखो √3/2, बी लिखो √3, सी लिखो 1/2, डी लिखो 1। देखो ये देखो जे और जे मिला के कितने बन रहा है? 90 बन रहा है। क्यों? तो 41 - 90 बन रहा है। इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? 49 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जे हमारा क्या बन जाएगा? tan 49, और tan 49 को 1/cot 49 लिख सकते हैं। तभी जे जाके इससे कटेगा, तो जे इससे कटेगा, ए इससे कटेगा, जे इससे कटेगा, ये सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। तो हैं कितने जे? 1 2 3 4, 1 से लेके 9 तक हैं, 9 तक हैं। क्यों? 9 तक हैं, 4 4 कट जाएंगे, 45 बचेगा सर। बीच में एक यानी कि 1 2 3 4 कट गए, और इसके बाद आएगा cot 45, यही बचेगा। cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 आंसर हो। जिन दो कोणों का cot और tan में 90 होता है वो आपस में कट जाते हैं। एक सवाल आता है cos 1, cos 2, cos 3, cos 179, cos प्लस 179 तक ही होता है। इसका मान बताना था 0। इसका इसलिए 0 आएगा बेटा, ये क्वेश्चन है। बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 से गुणा किसी की भी करोगे तो क्या आएगा? 0। ये सवाल बहुत आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है sin थीटा की वैल्यू है 3/4 और tan थीटा बराबर कितना है? 4/1/2। ठीक, तो आपको cos थीटा का मान निकालना है। कितना निकालना है? cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, cos थीटा का मान कर लोगे? यस सर। बताओ। ऑप्शन लिख दें, क्या करें? सर 1/9। 9 आंसर ही 1/6 है, 8/27 है, 27/8। कौन बोल रहा है? बताओ आंसर।
चलो भाई आ गया सर 1/6 1/6 आ रहा जी। सीधी बात है। देखो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों? जी। 4 दूनी 8 है, 9/2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है बताओ? 3/4 3/4 इंटू कॉस थीटा बराबर 9/2। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 9, तो 3 दूनी 6 कॉस थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर क्या है? 1/6। ध्यान से, ठीक है। ये वाला सवाल करो, सही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/5। ठीक हो तो cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा का मान बताना। ये ऑप्शन कितना है? 1/2। बी ऑप्शन कितना है? 4/14। सी ऑप्शन कितना है? 1/9। डी ऑप्शन है 2/9। ठीक है, क्या है? गलत रहा। एक बटा 9 सर 1/9 सर। ये 2 लड़कियां आ रही हैं खाली, नहीं सर खांसी आ रही है। तो तुम लोग क्यों बोले? मैंने तो ऐसे ही कह दिया 2 लड़कियां आ रही। अरे हंस रहे थे अब मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने कि ये 2 लड़कियां आ रही हैं, तो तुमने क्यों अरे मैं कभी तो देख रहा था। हाँ मैं क्या थोड़ा सुना है? असल में कि फिर बाहर कल छुट्टी है क्या? इसकी भी छुट्टी नहीं होती थी। कॉलेज की छुट्टी है? नहीं इसकी पूछे कॉलेज सुबह सुबह आते हैं। कॉलेज की है? सर आपने मेरा नंबर नहीं ऐड किया? नंबर नहीं दिया था ना? हाँ दिया था, 2 बार दिया, आपने ऐड ही नहीं किया। आपने नंबर ले लिया, मैं छोड़ दिया, ऐड ही नहीं किया। तो सर ऐड कर दो। चलो कर दे। अभी कर दीजिए सर, आप फिर भूल जाओगे। अरे तुम बहुत शोर कर रहे हो, शांत बैठो। जो सर जी, अब आपका छुट्टी करेंगे, बैठे तो पता नहीं चलेगा। ये कहेंगे आई दे देगा। हाँ सही दे सही है, ऐसे ही होगा। एंड को तोड़ दो साइन थीटा cos थीटा में ले उसमें सेव करो जाके तुम लोग। अब 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे ले जाओ। यहाँ पे 4 आ गया ऐसी तो है। देखो बेटा अगला सवाल 1/9 है। इसका आंसर कर लिया? सर जी यस सर। अब ध्यान दो। कॉल आ गई प्रदीप सर। ला हमारा तो लग रहा है नहीं होगा। तुमसे कहो। हेलो, हाँ कल छुट्टी है क्या? अपना नंबर ऐड करो। ठीक है, कल अवकाश रहेगा। सर आपको दीजिए नंबर ऐड कर दूं। नंबर ऐड होगा। ले फिर हम देखो बेटा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? नंबर है। लंब है 4 और ये 5, तो ये कितना होगा? 4 चक्कू 16, 55 25, रूट 41 कितना होगा? रूट 41। और cos बराबर क्या होता होगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि 5 बटे रूट 41 माइनस साइन क्या होता है? 4 बटे रूट 41। अब ये दोनों नीचे आ जाएंगे क्यों? यस सर प्लस
ऊपर घट जाएगा 1/√41 आएगा और नीचे 9/√41 आएगा। फिर √41 कट गया 1/9 आंसर आएगा। ये आंसर करो सर ये इस तरीके से करा जाएगा। हाँ बिल्कुल। और यही मेथड लगेगा, इसके अलावा कोई और नहीं। इसके अलावा अगर हम tan को तोड़ ले सर जी, sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin का मान 4 है और cos का मान 5 है। तो वो रख ले, आंसर नहीं आ आएगा। जाएगा आ गया सर जी, तभी तो हम कंफ्यूज हैं कि आ ये जाएगा मेथड आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ सर जाएगा। उससे तो फिर माइनस का 1/9 आएगा ना। माइनस का नहीं आएगा, प्लस में कॉस की वैल्यू ज्यादा है। सॉरी यार, cos है यार। फिर भी सही सही तो तो है, है, cos। सही तो है सर जी, हाँ आ जाएगा। सही तो है। लेकिन जब वैसे मानो तो यहाँ के लगा के माना करो, के लगा के तब आ जाएगा। ठीक है 4 के और 5 हो गया थे। जी सर। सेव करा है कि कर दिया? फिर किया ये हुआ ऐड कर देना। विशा प्रजापति, क्या नाम सेव करा? विशा प्रजापति आ जाएगा सर। छोटे साइन मिल गया सर। और किसी का नंबर रह गया ऐड करने को? हो गया ऐड, ठीक है। सर आई कार्ड कब मिलेगा ये दीदी पूछ रही है। मैंने नहीं पूछा है। सर आप आगे पढ़ाओ। सर लेफ्ट और ये वाला सवाल कैसे निकालते हैं? tan थीटा बराबर a/b, तो आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटे में a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका आंसर बताओ। चलो ऑप्शन लिख लो, दिया है क्वेश्चन a² + b² अपॉन a² माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस सर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, सी वाला ये बटे एक तो बोल रहे हो लड़कियों, बहुत बोलती हैं लड़के, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अब तुमसे मान पूछेंगे जो बोल रहा है। आगे a बोलिए। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कल वो एक लड़की बोलती थी बहुत, वो भाग गई, आ नहीं जाएगी। सर मैं इतना नहीं बोली, बस हंस रही थी सर। इतनी गलती ये बात नहीं तो की। सही है, सर आई वो टीचर से बहसबाजी कर रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही थी। हम इतना ओवर नहीं होते। मैं करवाने वाले ओवर हो रहे हैं। सही पहला वाला सर बनवाना है क्या यहाँ? साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? और थीटा की वैल्यू a into a, b into b, a into a minus b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आंसर। क्योंकि देख लो tan थीटा को अगर ऐसे लिखोगे sin थीटा और sin थीटा और cos थीटा a/b इसकी वैल्यू ऐसे लगेगा। पहला वाला आंसर ये, ठीक है। चलो कुछ तो सीखा। कुछ तो तेरा कुछ ये वाला करके दिखा दो, ये कब वाला हो। यस सर। लास्ट सवाल है आज का। क्वेश्चन है कुछ आगे मिला। साइन 60 बटे cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लो। √3 2 √3 हाँ, याद नहीं कर 0 a b c सर 0 ई बना है। ले अपनी किताब।
कल भी दे देना, ऊंचाई दूरी कल पढ़ाएंगे। टाइम हुआ होगा। कर लोगे ये? साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 और कॉस स्क्वायर 45 का मान 1 और माइनस 3 tan 3 का मान 1/√3। 2 से 2 कट गया, ये √3 माइनस इसको लिख सकते हैं √3 × √3 और बटे में 1/√3 ये कट गया, √3 माइनस √3 बराबर आ गया 0। ठीक है, ऐसे करिए। किताब कौन रखेगा?